ये जो आप सूट देख रहे हो ये वही सूट है जो राजा पहना करते थे किसी जमाने में, और आज भी ये सूट सही सलामत आपको देखने को मिलेगा। 300 साल पुराना बाथ टब जहां पर राजा नहाया करते थे, स्नान किया करते थे। और यहाँ पर सामने आप एक होल देखोगे, वहां से पानी आता था। ये वाटर सिस्टम है, वहां से पानी आता था और पूरे बाथ टब को ये भर देता था। किले के टॉप पर हमें बहुत ही शक्तिशाली तोप देखने को मिलेगा और उसके ठीक सामने हमें देखने को मिलेगा तोप वाले हनुमान जी का मंदिर, जिसकी वजह से कहा जाता है ये तोप बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, इसलिए ये किला अभेद कहलाता है। 8 फिरंगी 9 गोरे और लड़े जाट के 2 छोरे। अब हम आ चुके हैं राजस्थान के भरतपुर शहर में, और ये जो आप किला देख रहे हो इसका नाम है लोहागढ़ किला। भारतीय इतिहास में वैसे तो अनेकों किले हैं, लेकिन ये जो किला है ये है अभेद किला। अभेद किला दोस्तों इस किले को इसलिए कहा जाता है क्योंकि मराठाओं ने, मुगलों ने और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने इस किले को जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस किले को कभी वो जीत नहीं पाए। कहा तो ये भी जाता है कि अंग्रेजों ने इस किले में लगभग 13 बार हमला किया था। इस किले को घेर के 13 बार हमला किया और इस किले को जीतने की कोशिश की, पर हर बार अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाए इस किले पर। तो चलिए गाइस, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इस पूरे किले को हम एक्सप्लोर करेंगे और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। सो गाइस, अभी मैं उस द्वार के पास हूँ। ये लोहारगढ़ जो किला है उसका मेन गेट है, और ये जो द्वार है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ से आया था। वही चित्तौड़गढ़ जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, वहीं से ये द्वार आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी कोशिश की थी कि वो पद्मावती को पा सके, लेकिन वो पा नहीं पाए। पद्मावती चित्तौड़गढ़ की जो महारानी रह चुकी हैं, वो अपनी दासियों के साथ जौहर कर लेती हैं, आग में कूद जाती हैं, और वहीं से ये द्वार लाया जाता है। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी जिन्हें जब हमला किया था तो वो चित्तौड़गढ़ से दिल्ली में ये द्वार ले आए थे, और फिर यहाँ के जो राजा सूरजमल हुआ करते थे भरतपुर के, उन्होंने, उनके जो लड़के हुआ करते थे जवाहर सिंह, उन्होंने दिल्ली के किले में हमला किया था और काफी लूटमार मचा दी थी। तो वहां से ये द्वार यहां पर ले आए थे। फिर चित्तौड़गढ़ में भी उन्हें संपर्क साधा था। चित्तौड़गढ़ से उन्होंने कहा था ये द्वार ले जाएं, पर वो आए नहीं लेने, और फिर बाद में चलते ये द्वार यहां पर लगा दिया गया। ये जो आप राजकीय संग्रहालय देख रहे हो, ये किसी समय राजा का महल हुआ करता था। किसी समय राजा इस महल में रहते थे, लेकिन बाद में जाके गवर्नमेंट ने इस महल को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। आप देखोगे यहाँ पर कोर्टयार्ड छोटा सा बना हुआ है, छोटे छोटे गार्डन बने हुए हैं, 4 गार्डन बने हुए दिखेंगे, जो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मुगल से काफी इंस्पायर है, क्योंकि आप मुगलों के किले में भी देखोगे तो इसी तरह वहां पे भी आपको गार्डन नजर आएंगे। चारों तरफ छोटे छोटे गार्डन और बहुत ही सुंदर अद्भुत कलाकृतियों वाला महल आप लोगों को देखने को मिलेगा। म्यूजियम में आपको दोस्तों कई सारी मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जो जैन और बुद्धिज्म से रिलेटेड मिलेगी, हिंदुइज्म से भी रिलेटेड देखने को मिलेगी। गौतम बुद्धा की मूर्ति के साथ साथ भगवान विष्णु की भी मूर्ति यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए, बहुत ही एंटीक पीसेस देखने को मिलेंगे जो 1000-1500 साल पुराने हैं, उससे भी ज्यादा साल पुराने ये हो सकती हैं मूर्तियां। यहाँ पर भरतपुर के आसपास जो भी खुदाई हुई थी, उन खुदाई में ये मूर्तियां पाई गई थी, इसलिए इस म्यूजियम में ये सारी मूर्तियां आपको रखी हुई देखने को मिलेंगी। यहां पर एक अच्छी बात दोस्तों ये है कि हर मूर्तियों के साथ एक टैग लगा हुआ देखने को मिलेगा। उस टैग में साफ साफ उस मूर्ति का नाम है और उस मूर्ति से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जानकारी दी जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि जब भी आप इस म्यूजियम में आओगे तो आपको मतलब ये सारी मूर्तियां देखे ये नहीं होगा कि यार ये मतलब किससे रिलेटेड है, क्योंकि आप टैग देख के आराम से पहचान सकते हो कि ये मूर्ति के बारे में आप जान सकते हो। काफी मूर्तियां आप देखोगे, काफी मूर्तियां आपको खंडित यहां पर नजर आएंगी, क्योंकि काफी बार आक्रमण होता था, जो मूर्तियां होती थी वो आक्रमणकारी खंडित करा करते थे। तो यहां पर आप देखोगे क्योंकि काफी मूर्तियां आपको खंडित नजर आएंगी। कुछ मूर्तियां तो इसलिए भी खंडित हैं क्योंकि काफी पुरानी है, जो 1000-1500 साल और उससे भी ज्यादा पुरानी हो सकती हैं, इसलिए भी खंडित हैं। खुदाई के दौरान भी खंडित हो सकती हैं, और कुछ मूर्तियां जो है वो आक्रमणकारियों ने खंडित की गई हैं। तो बहुत सी मूर्तियां आपको यहाँ पर खंडित नजर आएंगी, पर आप देखोगे आज भी काफी मूर्तियां यहाँ पर बहुत ही सही सलामत अच्छी हालत में आपको देखने को मिलेंगी। इतनी पुरानी मूर्तियां, और आप देखोगे क्या कलाकारी की गई थी उस जमाने में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। मतलब किस इमेजिनेशन के साथ ये सारी मूर्तियां बनाई गई हैं, और मतलब किन औजारों से ये मूर्तियां बनाई गई होंगी, क्योंकि उस जमाने में बिना टेक्नोलॉजी के साथ क्या इमेजिनेशन दोस्तों रही होंगी जो ये मूर्तियां बन सकी।
मूर्तियों के साथ साथ यहाँ पर हमें सैनिकों की तलवारें वगैरह औजार भी रखे हुए देखने को मिलेंगे। ये आप देखोगे अलग अलग तरह की तलवारें हैं, चाकू खंजर वगैरह देखने को मिलेंगे। आप देखोगे ये सारी जो तलवारें और खंजर वगैरह हैं दोस्तों, ये सैनिकों के आपको देखने को मिलेंगे। जो राजा की तलवार है वो अलग देखने को मिलेगी, जो सैनिकों की तलवारें खंजर वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर आज भी रखी हुई हैं। काफी बड़ी बात है जो आज भी यहाँ पर सही सलामत आपको रखी हुई देखने को मिलेंगी। ये लगभग 300 साल 250 साल पुराने तलवारें और खंजर देखने को मिलेंगे। ये देखिए अलग अलग तरह की चाकू और खंजर देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हो, ये कुल्हाड़ी टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी उस जमाने के। ये सारे औजार हैं जो 300 साल पहले जैसे औजार हुआ करते थे। आपको तलवारें देखने को मिलेंगी, चाकू खंजर और ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। ये देखिए आप डिफरेंट स्टाइल की तलवारें हुआ करती थी, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उस जमाने की जो बंदूकें हैं वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि अंग्रेजों ने कई बार यहाँ पर हमला किया था और ये सारी जो बंदूकें हैं ये अंग्रेज ही लेकर आए थे ब्रिटिश से, इंग्लैंड से। ये सारी जो बंदूकें हैं यहाँ पर लेकर आए थे, क्योंकि हमारे जो राजा वगैरह हुआ करते थे भारतवर्ष के राजा, वो तलवार वगैरह से युद्ध लड़ा करते थे। तलवारें वगैरह उस समय इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन जो अंग्रेज वगैरह थे वो सारी ये बंदूकें लेकर आए। यहाँ पर आप देखोगे ये अलग अलग खंजर टाइप आपको चीजें देखने को मिलेंगी इस म्यूजियम में। बहुत अच्छी बात है कि आज भी ये सब चीजें प्रोटेक्ट करके रखी गई हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। ये देखिए अलग अलग तरह की खंजर हैं, पता नहीं कितनी तरह की खंजरें आते होंगे, चाकू आते होंगे। बंदूकें आप देखोगे उस जमाने की बंदूकें हैं, जो आप देखोगे डिफरेंट तरीके की बंदूकें हैं। हर बंदूक अलग तरीके की देखने को मिलेगी, डिफरेंट टाइप की ये सारी बंदूकें हैं दोस्तों। तो देख सकते हो आप अलग अलग बंदूकें हैं ये। और यहाँ पे गोला बारूद भी देखने को मिलेगा। ये देखिए ये गोले रखे गए हैं, पूरा आयरन का है, ये लोहे का गोला है, काफी भारी होगा, देखने में ही पता चल रहा है। तो आप देखोगे ये गोला है उस जमाने में जो युद्ध में यूज हुआ करता था, ये गोला वगैरह। यहाँ पर आप देखोगे बम वगैरह रखा हुआ है और एक छोटी सी तोप नजर आएगी, ये एंटीक पीस है। बम वगैरह देखोगे, उसके कीज वगैरह भी रखे हुए देखने को मिलेंगे। जैसे पहले के जो बॉम्ब होते थे उसका मतलब की निकालते थे और उसको फेंकते थे, उस तरीके का शायद बॉम्ब नहीं है। यहाँ पर देखोगे आप राजा के या जब भी युद्ध पे जाया करते थे तो इसी तरीके से कपड़े पहना करते थे। ये राजा के या सैनिकों के जिसके भी होंगे उसी तरह के, मतलब युद्ध के आभूषण नहीं है, युद्ध के आभूषण आप कह सकते हो कि युद्ध में इसी तरीके के कपड़े पहना करते थे। यहाँ पर आप देखोगे और आपको बड़ी बड़ी काफी लंबी लंबी बंदूकें देखने को मिलेंगी। काफी पुरानी बंदूकें हैं दोस्तों, ये 300-400 साल पुरानी बंदूकें हैं, लगभग 300 साल मान के चलते हैं, 300 साल पुरानी बंदूकें हैं और काफी पुरानी बंदूकें हैं। सारी बंदूकें अंग्रेजों से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगी। इधर हम आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर एक अलग रूम बना हुआ है जिसमें खूब सारी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो राजा और राजा की फैमिली से रिलेटेड है। तो ये जो आप पेंटिंग रूम देख रहे हो, जो गैलरी है ये, तो गैलरी आप देखोगे जैसा मैंने बताया अलग अलग तस्वीरें हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा आपको पंखा लगा हुआ देखने को मिलेगा। ये आप देखोगे, मैं भी इस पंखे को देख के चौंक गया था और आप भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे। काफी बड़ा पंखा है और पूरे कपड़े का पंखा है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो हुआ नहीं करती थी, तो यही पंखा इस्तेमाल किया जाता था और इस पूरे हॉल में इस पंखे से हवा होती थी। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा पंखा है यार उस समय में, क्योंकि हॉल भी काफी बड़ा है। और यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगी हुई देखने को मिलेंगी जो राजा और उनकी वाइफ और जो भी परिवार के सदस्य थे उनकी तस्वीरें इस रूम में आपको देखने को मिलेंगी। और आगे हम चलेंगे म्यूजियम में, आप देखोगे ये पुराने दरवाजे लगे हुए देखने को मिलेंगे जो लगभग 300 साल पुराने हैं। ये कमरा खास है। कमरा खास इसलिए भी कहते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो करीबी लोग थे, करीबी सदस्य हुआ करते थे, वही लोग यहाँ पर बैठा करते थे। आप देखोगे यहाँ पे चेयर, खूब सारी चेयर डली हुई देखने को मिलेंगी और टेबल भी देखने को मिलेंगी, फैन देखने को मिलेगा। आप लाइटनिंग वगैरह देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत आपको ये कमरा खास, जिस रूम का नाम है, वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ करती थी, फैमिली मीटिंग हुआ करती थी, फैमिली गैदरिंग वगैरह यहाँ पर इसी जगह हुआ करती थी राजा की। और यहाँ पर जो भी पर्सनल मीटिंग हुआ करती थी राजा की, वो इसी रूम में हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम रखा गया है कमरा खास। और हम आगे चल के देखेंगे, अगर आप देखोगे हर जगह आपको राजा की यहाँ पर तस्वीरें नजर आएंगी। दरवाजे देखोगे, बहुत ही खूबसूरत दरवाजे, और साथ में आप देखोगे पूरा ये जो हॉल बना हुआ है, पूरा ये रूम बना हुआ है, चारों तरफ से ये पूरा ओपन खुला नजर आएगा। आप देखोगे चारों तरफ से आप घूमोगे तो आपको ये पूरा रूम एकदम दिखाई देगा। मैं और नजदीक से आपको ये दिखा रहा हूँ, चेयर्स वगैरह सारी, तो ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे जो लिंटर में जो इसके छत पे आप देखोगे
क्या डिज़ाइन की गई हैं उस ज़माने में, किस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं, बहुत ही अद्भुत डिजाइनिंग देखने को मिलेंगी। ये आप दरवाज़ा देखोगे, शीशे का दरवाज़ा है और इसमें तस्वीरें छपी हुई देखने को मिलेंगी, जो राजा और उनके फैमिली की तस्वीरें इस दरवाजे पर आज भी छपी हुई साफ साफ देखने को मिल सकती हैं। तो आप देखोगे उस ज़माने का ये दरवाज़ा है, बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है। और ये दरवाजे आपको हर किले में दोस्तों नज़र नहीं आएंगे जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। आप देखोगे इस तरफ से आप रूम देख सकते हो जो खास कमरा है, और इधर एक तस्वीर लगी हुई मिलेगी जो खास कमरे को दर्शाती है, जिसमें मीटिंग चल रही है और राजा कुछ बता रहे हैं और लोग ध्यान से सुन रहे हैं। अब हम दोस्तों आते हैं मेटल रूम में, आगे बढ़ते हैं तो मेटल रूम दिखाई देगा जिसमें मेटल से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जो एंटीक चीजें हैं। जैसे आज के समय में लोग अपने घरों में सजावट करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो उसी समय इन चीजों से डेकोरेट किया जाता था। यहाँ पर आप देखोगे तो काफी एंटीक चीजें, मेटल चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें बर्तन वगैरह देखने को मिलेंगे आपको और लोटे वगैरह ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। प्रॉपर मेटल की, प्योर मेटल की हैं ये। आज के ज़माने में तो प्योर मेटल इतना आसानी से आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उस समय आप देखोगे। और लालटेन वगैरह आप देखोगे, लालटेन वगैरह देखने को मिलेगा उस ज़माने का। महल की छत से आप देखोगे आपको कोर्टयार्ड दिखाई देगा, जो मैंने पहले भी दिखाया था, लेकिन उतना साफ आपको दिखाई नहीं देगा जितना छत से आप देख सकते हो। 4 गार्डन छोटे छोटे देखने को मिलेंगे जो पूरी तरह मुगलों के किले से इंस्पायर है। और आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत किला आपको यहां से नजर आएगा। जितना नीचे से खूबसूरत है उससे ज्यादा दोस्तों इतना छत से खूबसूरत देखने को मिलेगा। इतिहासकार बताते हैं कि इस पूरे किले को 13 बार लगभग अंग्रेजों ने घेराबंदी कर ली थी अंग्रेजों ने, लेकिन वो फिर भी इस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए और इस किले को जीत नहीं पाए। तो सोच सकते हो आप क्या अद्भुत यार ये किला है, किस तरीके से यार ये किस किले को बनाया गया होगा। अगर आप देखोगे छत पर छोटा सा आपको यहाँ बारादरी नजर आएगा, बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें राजा रानी बैठा करते थे, एंजॉय किया करते थे। आप देखोगे बहुत ही सुंदर कलाकृतियां देखने को मिलेंगी, आकृतियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो फूलों की आकृतियां आप देखोगे इस बारादरी में, वो लगभग इस पूरे महल में सेम आकृतियां आपको दोस्तों देखने को मिलेंगी। देखोगे दोस्तों बहुत ही सुंदर कलाकृतियां और आकृतियां आपको इसमें नजर आएंगी। आप देखोगे फूलों की आकृतियां नजर आएंगी, पूरे महल में सेम आकृतियां आपको नजर आएंगी। देखिए फूल बने हुए देखने को मिलेंगे इस बारादरी में, और आप देखोगे बारादरी आज भी वैसी की वैसी है यार, जैसी 300 साल पहले हुआ करती थी। एक और आपको बारादरी यहां पर नजर आएगी, छत के हम टॉप पर पहुंच चुके हैं। एक और बारादरी आप देखोगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे पिलर ही पिलर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे पिलर हैं यार इस पूरे आपको बारादरी में, पिलर ही पिलर देखने को मिलेंगे। इसकी जो छत है वो दोबारा बना दी गई है, इसकी छत जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी थी इसलिए दोबारा बना दी गई है, लेकिन आप नीचे आप देखोगे तो पूरा वैसा का वैसा ही है। और सारे के सारे पिलर आप देखोगे बहुत ही स्ट्रांग पिलर बने हुए हैं, जो आज भी बिल्कुल सही सलामत देखने को मिलेंगे। उन पिलर में भी आप देखोगे तो आपको कुछ आकृतियां नजर आएंगी, वो सेम आकृतियां फूलों की जैसे पिछली बारादरी में थी, वो इस बारादरी में भी दोस्तों आपको नजर आएंगी। अब हम देखेंगे दीवाने खास। यहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास हुआ करता था। बाहर साइड को दीवाने आम था और अंदर था दीवाने खास, जिसमें खास लोगों के साथ मीटिंग हुआ करती थी। जो भी इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे, मंत्री वगैरह पद पे जो लोग थे और जो राजा के जो नियर हुआ करते थे, क्लोज वन थे, उनके साथ जो भी मीटिंग हुआ करती थी वो इसी रूम में हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम है दीवाने खास। तो चलिए हम देखते हैं इस दीवाने खास में हमें क्या देखने को मिलता है। दीवाने खास में अब हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा राजा की तलवारें वगैरह यहाँ पर आज भी रखी हुई देखने को मिलेंगी, और राजा का सिंहासन भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर राजा बैठा करते थे। और यहीं पर दीवाने खास, मतलब यही दीवाने खास है और यहीं पर मीटिंग हुआ करती थी। ये आप देखोगे लाल रंग का सोफा आपको देखने को मिलेगा, जो राजा का सिंहासन हुआ करता था यहाँ के राजा का, और साइड में आप तलवारें रखी हुई देखने को आपको मिलेंगी। तो ये देखिए आपको हर रूम में आप तलवारें देखने को मिलेगा। देखने को यहाँ आप देखोगे तलवारें वगैरह देखने को मिलेंगी। ये राजा का सूट है जो वो पहना करते थे, और आज भी सही सलामत सूट आपको देखने को मिलेगा जो राजा उस जमाने में पहना करते थे। महल के अंदर ही हमें ये कई सारी घंटियां लगी हुई यहाँ पर देखने को मिली। काफ़ी पुरानी घंटियां हैं, काफ़ी प्राचीन घंटियां हैं, जो आज भी आप देखोगे आपको देखने से लगेगा नहीं कि इतनी प्राचीन है। आप देखोगे काफ़ी प्राचीन घंटियां हैं ये, और काफ़ी पुरानी घंटियां हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा हॉल है, और इस हॉल में आपको नज़र आएगा छोटे छोटे रूम्स, जिसमें आपको तोप नज़र आएंगी, छोटे छोटे 2 तोप नज़र आएंगे जो राजा युद्ध में इस्तेमाल किया करते थे। और आगे हम देखेंगे
तो आप देखोगे सुंदर सुंदर आपको आकृतियां भी यहाँ पर डिजाइन बनी हुई दिखेंगी दीवारों में। और यहाँ पर एक और तोप नजर आएगी, ये उससे बड़ी तोप है, थोड़ी बड़ी है, मीडियम साइज की तोप यहाँ पर नजर आएगी। 2 तोप पहले देखी थी, एक तोप ये नजर आएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको गुप्त कमरा भी दिखाई देगा, जिसमें राजा गुप्त लोगों से, मतलब जिससे भी मीटिंग करते थे, छुप छुपा के अगर किसी से मीटिंग करनी होती थी वो यहीं से किया करते थे। ये जीना बना हुआ है और यहाँ पर एक गुप्त कमरा हुआ करता था, वहीं पर मीटिंग हुआ करती थी। पर ये जो कमरा है वो अब बंद कर दिया गया है, ताकि मतलब लोग पहले इस जीने से नीचे चले जाते थे, उस कमरे में घुस जाते थे, तो इसलिए बाद में जाके वो रूम बंद कर दिया गया। अब हम देखते हैं हमाम घर यहाँ का, स्नानगार। हमाम घर में दोस्तों जो राजा रानियों का स्नान गृह हुआ करता था, यहाँ पर वो नहाया करते थे। तो आप देखोगे ये पूरा जो है हमाम घर है और काफ़ी बड़ा हमाम घर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फाउंटेन भी नज़र आएगा, आप देखोगे फाउंटेन यहाँ पर रखा हुआ देखने को मिलेगा। ये देखिए फाउंटेन है, ये उस समय फाउंटेन हुआ करता था, चला करता था। और यहाँ पर आप वॉल में आप देखोगे कलाकृतियाँ आपको नज़र आएंगी। सेम फूलों की जो आकृतियाँ बनी हुई हैं वो पूरे महल में है, जो बारादरी में भी आपने देखी थी। यहाँ पर फाउंटेन भी नज़र आएगा। अब हम अंदर जाके देखते हैं इसके हम अंदर जाएंगे हमाम घर के, और हम देखेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर आपको दीवारें नज़र आएंगी। आप इसका फ्लोरिंग देखोगे बहुत ही सुंदर है, और इसकी आप अगर छत की तरफ देखोगे बहुत ही सुंदर आपको कलाकारी नज़र आएगी उस ज़माने की, और पूरा संगमरमर का ये बना हुआ देखने को मिलेगा। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं, और आज भी एकदम सही सलामत आपको देखने को मिलेंगी। इसकी आप छत देखोगे बहुत ही सुंदर बनी हुई है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया गया है, और किस तरह से रोशनी आ रही है, तो रोशनी का वो सिस्टम है वो भी बहुत ही अद्भुत यहाँ पर बनाया गया है, देखने को मिलेगा। पूरा सफ़ेद संगमरमर का है, पूरा मार्बल का है आप देखोगे। और यहाँ पर आप देखोगे आपको बाथ टब भी देखने को मिलेगा। ये देखिए छत, ये डिज़ाइन आप देखोगे हर कोई आश्चर्यचकित रह जाएगा इन डिज़ाइनों को देख के, जो इतनी अद्भुत डिज़ाइन है, बहुत ही लाजवाब है। मतलब किस तरीके से बनी होगी उस ज़माने में बिना टेक्नोलॉजी के साथ। अब ये देखिए दोस्तों उस ज़माने का बाथ टब, किस तरीके से बाथ टब बनाया गया है, पूरा मार्बल का ये बना हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें राजा नहाया करते थे। राजा, ये रानी या फिर जो क्लोज वन थे वो लोग यहाँ पर नहाया करते थे। और बहुत ही सुंदर हमामघर ये देखने को आपको मिल रहा है, बहुत ही सुंदर है, महल से भी ज़्यादा सुंदर तो हमामघर यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आप देखोगे चेंजिंग रूम भी आपको देखने को मिलेंगे, साइड में चेंजिंग रूम है और कई सारे आपको बाथटब नजर आएंगे, और साइड में आपको चेंजिंग रूम नजर आएगा जहाँ पर नहाते थे और फिर चेंजिंग रूम में जाके चेंज किया करते थे। एक और बाथटब नजर आएगा, ये देखिए बाथटब, एक थोड़ा गहरा बाथटब है, और इसमें जाने का रास्ता तो कुछ है ही नहीं, एक वॉल बनी हुई है, उस वॉल में कूद के जाना पड़ेगा, मतलब अजीब ही है ये, इसका रास्ता तो कोई दिख ही नहीं रहा है। ये देखिए एक और बाथटब नजर आएगा, इसका भी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और काफ़ी गहरा है। सामने एक होल देखोगे, वहाँ से पानी आता था और ये पूरा टब भर जाता था। तो ये पूरा जो टब है, जैसे आज के समय में तो अलग तरीके के बाथटब होते हैं, उस जमाने में मार्बल से बाथटब बनाया जाता था। महल से थोड़ी दूर किशोरी महल देखने को मिलेगा। किशोरी महल दोस्तों इसलिए भी खास है क्योंकि राजा ने अपनी रानी के लिए स्पेशल एक अलग से महल बनवाया था। तो फ्रेंड्स अब हम आए हुए हैं किशोरी महल। ये जो महल है वो राजा ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। राजा सूरजमल की पत्नी का नाम था किशोरी और उन्हीं के नाम पे ये महल रखा गया था, क्योंकि राजकुमारी के लिए एक अलग से महल बनवाना था राजा को, तो इसलिए उन्होंने अलग से महल बनवाया और इसी महल में उनकी पत्नी किशोरी रहा करती थी। और इस महल के ठीक सामने दोस्तों आप देखोगे राजा सूरजमल का स्टैचू, देखिए ये रहा स्टैचू, राजा सूरजमल का स्टैचू है और पीछे आप देखोगे वो किशोरी महल का आपको महल नजर आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं। तो ये आप किशोरी महल देखोगे, मैं आउटर से आपको दिखा रहा हूँ। गार्ड ने परमिशन नहीं दी अंदर जाने की, क्योंकि टूरिस्ट को अंदर जाना अलाउ नहीं है। इसलिए अलाउ नहीं है दोस्तों क्योंकि अब ये ऑफिस में तब्दील कर दिया गया है इसको, तो ये अब ऑफिस बन चुका है, इसलिए अंदर जाना अलाउ नहीं है। लेकिन बाहर से आप देखोगे तो काफी खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप देखोगे काफी सारे यहाँ पर शिलालेख भी देखने को मिलेंगे, जिसमें राजा, उसके परिवार और इस पूरे भरतपुर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेंगी। तो इस सारे एक एक शिलालेख में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है इस भरतपुर राज्य के बारे में, राजा के से रिलेटेड और राजा के सदस्यों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे शिलालेख में आपको देखने को मिलेंगी और इस किले के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक महल के सामने आप देखोगे ये सूरजमल, राजा सूरजमल का स्टैचू भी देखने को मिलेगा। कई सारे आपको शिलालेख देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने बताया था आपको, किले से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस शिलालेख में देखने को मिलेंगी। राजा सूरजमल का स्टैचू देखने को मिलेगा और
पास में आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये देखिए राजा सूरजमल का स्टैचू। राजा सूरजमल ने अपनी वाइफ किशोरी जी के लिए एक महल बनवाया था और उसके ठीक सामने उनका स्टैचू बना हुआ आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारे हैं। यहाँ पर लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कई सारे शिलालेख आप देख सकते हो। सामने आपको शिवलिंग, शिव, एक छोटा सा शिव मंदिर भी नजर आएगा। ये आप देख सकते हो छोटा सा शिव मंदिर। यहाँ पर छोटा सा शिव मंदिर है। सामने आप देखोगे यहाँ से सनसेट के टाइम में लोग फोटोग्राफी करने आते हैं। एक शिलालेख मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जिसमें लोहागढ़ निर्माण के बारे में लिखा हुआ है। तो इस किले के निर्माण के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस शिलालेख में आपको देखने को मिलेंगी। किशोरी महल के बाद अब हम चलते हैं तोप वाले हनुमान जी के यहाँ। ये देखिए आप श्री पहाड़ वाले हनुमान जी लिखे हुए हैं। इनको तोप वाले हनुमान जी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आप सबसे बड़ी तोप देखोगे इस पूरे किले की। यहाँ पर तोप रखी हुई है। यहीं से सैनिक नजर रखते थे किले के बाहर दुश्मनों पर। और यहाँ पर आप हनुमान जी का मंदिर भी देखोगे और हनुमान जी का मंदिर है तो आप सोच सकते हो कि ये कितना शक्तिशाली तोप रहा होगा। तो यहाँ से पूरी नजर रखी जाती थी शहर के आसपास। और यहाँ पर मंदिर आप देखो काफी फेमस मंदिर है ये। पहाड़ वाले हनुमान और तोप वाले हनुमान जी से ये मंदिर काफी मशहूर है और ये तोप यहाँ का काफी मशहूर माना गया है। यहीं से पूरे किले पर नजर रखी जाती थी। यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरे हम टॉप पर हैं। अभी किले के पूरे टॉप पर देखने को मिलेगा ये मंदिर देखने को मिलेगा जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता जी की आपको तस्वीर दिखाई देगी। तो चलिए गाइज अब हम वीडियो को एंड करते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? आपको कैसा लगा लोहागढ़ का खूबसूरत किला, अभेद किला? आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। वीडियो को आप लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को पता चले कि भारत में भी एक ऐसा किला है जिसको ना तो मुगल जीत पाए, ना तो मराठा जीत पाए और ना तो अंग्रेज जीत पाए। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।